ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने लेक्चर देखा था कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में, और आज जो है हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक सा पढ़ेंगे, मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बस आराम से सुनते रहिए और मेरी जो बातों को मैं जो बोलूंगा उन्हें नोट डाउन करते रहना, ठीक है? वही आपके नोट्स भी हो जाएंगे, ठीक है? तो पीएन जंक्शन क्या होता है, एक मिनट मैं एक बार मिटा लूं, तब तक थोड़ा बात करते हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है या फिर जो भी मैं जितना भी पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, छोटा सा चैनल है एकदम ना, सब्सक्राइबर्स भी काफी ज्यादा कम है। आपको अगर मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हाँ, अभी थोड़ा सा ओल्ड फैशन वे में पढ़ा रहा हूं मैं, ब्लैक एंड बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से, लेकिन आई विल ट्राई, धीरे धीरे अपडेट होगा। अभी मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी हूं, बस उसी की वजह से, वरना कई सॉफ्टवेयर्स भी हम यूज कर सकते हैं अलग अलग पढ़ाने के लिए और स्मार्ट बोर्ड भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये है पीएन जंक्शन के बारे में। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं आपको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं ढंग से। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। देखो, यहां पे आप लोगों को मैंने कल लेक्चर में पढ़ाया था कि ये आपका सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, क्या? दिस इज अ सिलिकॉन सबस्ट्रेट, ठीक है? और ये सिलिकॉन जो सबस्ट्रेट है, ये इसके थ्रू मैंने कंडक्टिविटी आपको मैंने समझाई थी, ठीक है? अब यहां पे मैंने आप लोगों को दो लेक्चर्स पढ़ाए हैं अलग से। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। मींस सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है ना, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो दो प्रकार के होता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाला जो होता है काफी प्योर होता है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है? मतलब कि नॉर्मल सिलिकॉन सबस्ट्रेट ले लो आप, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ना। लेकिन अगर मैं अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, तब यहां पे क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्योर। इसका मतलब होता है इम्प्योर, यहां पे हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है? अब यहां पे पीएन जंक्शन क्या होता है, आप लोगों को मैंने इम्प्योरिटी के बारे में बताया कि यहां पे हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यहां पे हम इसे, ठीक है, इसमें पोल्यूटेंट ऐड करते हैं। तो वो इम्प्योरिटी दो प्रकार की होती है। जो इम्प्योरिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपका ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ना, और एक होता है आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होता है, ठीक है? ओके, ये तो बहुत बेसिक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बुक्स में ना, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। तो यहां पे ये जिसके एग्जांपल क्या है, बैंगन, आलू, गाजर एंड ठेला, मींस बी ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा एग्जांपल, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है? एस बिस्मुथ, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली फास्फोरस है, ठीक है? तो ये मैंने ट्रिक से आपको बताया पीरियोडिक टेबल का। तो ये आपके दो प्रकार के इंप्योरिटी हो गए। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं समझाने में आसानी रहे, ठीक है? दिस इज द सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट, सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। अब पीएन जंक्शन में क्या होता है, हम एक तरफ से ये हम सिलिकॉन मैंने एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेते हैं ना, एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेते हैं, और इसमें हम इस साइड से और इस साइड से पी मींस ट्राइवेलेंट, ठीक है? ट्राइवेलेंट, ठीक है? एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की, ये एक एटम की डोपिंग करते हैं, ठीक है? एक एटम की, ध्यान रखना, ये डोपिंग, ठीक है? डोपिंग क्या होता है, डोपिंग का मतलब एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप इंप्योरिटी ऐड करने का काम करते हो सिलिकॉन सबस्ट्रेट के अंदर। एक प्योर सिलिकॉन सबस्ट्रेट के अंदर इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को ही हम डोपिंग कहते हैं। यहां पे आप समझते होंगे कि यहां पे मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी किया, यहां पे पेंटावेलेंट किया, मींस पी और एन टाइप्स
के बने ऑब्वियसली ना, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब आपने ये पिछले लेक्चर में ही पढ़ा होगा कि जहां पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होता है वहां पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहते हैं, जहां पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होता है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा हूं, यहाँ पे आप अगर सोचते हो कि भाई एक अलग से ट्राइवेलेंट ले लिया, एक अलग से पेंटावेलेंट वाला डोपिंग वाला स्ट्रक्चर ले लिया, दोनों को मैंने फेविक्विक से जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया जाता है और यहाँ पे डोपिंग किया जाता है। डोपिंग, ये टर्मिनोलॉजी को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोपिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने डोपिंग कर दिया, आप लोगों को शायद बोर्ड दिख रहा होगा क्लियरली कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आप तक थोड़ा सा ही बोला है कि भाई दोनों तरफ हम डोपिंग करते हैं। ठीक है, अब ये डोपिंग काफी ज्यादा कम मात्रा में होता है, 1 in 10⁸ ऐसा बोल सकते हो आप, इतना हम बोल सकते हो, मैंने बहुत कम करते हैं और बहुत कम में बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें नजर आता है। चलो देखते हैं, आपने डोपिंग कर दिया, अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डोपिंग किया, यहाँ पे एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, यहाँ पे चार्ज एफिनिटी डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के जो होल्स हैं वो इधर ट्रांसफर होने लगते हैं। ऑब्वियसली होल्स ट्रांसफर हो या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो, आप वैसे समझ सकते हो, होल से खाली जगह है जो अपने आप जा नहीं सकता, लेकिन होल्स का ट्रांसफर कैसे होता है वो मैंने आपको पहले वीडियो में अपने लेक्चर्स में बताया है। एक होल आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि आपके बस में सीट खाली है, आप आगे जा रहे हो, खाली सीट में जाके बैठ रहे हो, तो आपका सीट आगे का जो होल है वो पीछे ट्रांसफर हो गया, आगे का खाली सीट पीछे ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आप पीछे वाले सीट में बैठे हुए थे तो होल का ट्रांसफर पीछे हुआ और आप हो गए इलेक्ट्रॉन और आपका ट्रांसफर आगे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जो है होल जो इधर जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज कैरियर जो है वो इस साइड आता रहता है। ठीक है, और जब ये ऐसा प्रोसेस होता है तब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे आने के बाद आयंस फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एन टाइप में ये पॉजिटिव आयन का एक लेयर बन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन का लेयर बना लेता है। ठीक है, देखो आयंस मूव नहीं कर सकते, आयंस इमोबाइल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, चार्ज कैरियर्स ओनली कैन मूव, जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखना, चार्ज कैरियर्स ओनली कैन मूव, चार्ज कैरियर्स ओनली कैन मूव, आयंस आर इमोबाइल। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहां पे क्या होता है, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, यहां पे पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाती है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाती है और यहां पे जो है एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाती है यहां पे। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाती है ये एन में, और यहां पे पी के साइड में एक नेगेटिव आयन की लेयर बन जाती है, यहां पे एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाती है, ये देखो नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहता है जब तक इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस इनके मूवमेंट को रोक देता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही ना, ये पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही ना, बैटरी की तरह ही काम कर रहा है ये भैया। ठीक है, एक बैटरी का पॉजिटिव एल्टीट्यूड नेगेटिव एल्टीट्यूड, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो जब क्रिएट हो जाएगा तब इनका जो मूवमेंट है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है डिफ्यूज होने का, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये जो हुआ है ना, देखो कई सारे टर्मिनोलॉजीज है, मैं आपको एक एक करके सब टर्मिनोलॉजीज बताता हूं। देखो ऑलराइट, यहां पे ये जो प्रोसेस है, ये N है, ये P है, N में पॉजिटिव आयंस की ऐसे लेयर बन जाती है, यहां पे नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाती है, एनायन एंड कैटायन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कैटायन है, ये एनायन है। ठीक है, नेगेटिव।
अब यहां पे देखो, ये जो है ये इमोबाइल होती है, इमोबाइल आयंस लेयर, ठीक है। और यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डेल्टा वी, यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहां के, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसे हम डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो जाने का प्रोसेस है, ये यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, मींस ना, एक मिनट मैं थोड़ा इंक पढ़ लूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला, यही चीज है, ठीक है। बेसिकली हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, यहां पे बस थोड़ा बहुत रैप अप है। देखो, ये जो प्रोसेस है इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यहां पे, ये देखो, ये जो इधर ये जा रहा है, ये जा रहा है, या फिर ये यहां से इधर आ रहा है, ऐसे करके जो ये बन रहा है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं ना। एक डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। मैं एक ठीक है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है। और इस लेयर को, दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड, लेयर इज नॉन एज डिप्लीशन लेयर। और स्पेस चार्ज लेयर भी इसे हम कहते हैं। और ठीक है, यहां पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं ना, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज नॉन एज बैरियर पोटेंशियल, इसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और इसका जो ठीक है डिप्लीशन लेयर है वो लेस देन, डिप्लीशन लेयर जो है इसका, ठीक है, इसका जो डिप्लीशन लेयर है वो लेस देन width ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है, width ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो लेस देन 10 की पावर में -6 मीटर होता है, ठीक है। न्यूट्रल लेयर है ये, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा डाटा देख लेना, मैं और कंफर्म करके बताऊंगा ये डाटा, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ओके, आपको समझ में आया होगा, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, ये जो डेल्टा वी होता है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स रुकता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का। और यहां पे जो एक लेयर बन जाता है, दिस न्यूट्रल लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर और स्पेस चार्ज रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं रहता, नो चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट है ना, नो चार्ज कैरियर्स ना, like electrons and hole is present here ना, is present here, ठीक है। आप लोग ना मेरी बातों को लिख लिया करो थोड़ा सा, मैं वरना नोट्स भेज दूंगा इसके रिगार्डिंग, आप लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं आई विल सेंड द नोट्स ना इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच, ठीक है।